नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो आज हम आपको खूब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए शिव महापुराण के कथा के ऐसे कुछ उपाय बताने वाले हैं, जिनको आप हर महीने पड़ने वाले मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो आप आने वाले महाशिवरात्रि के दिन आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में चार लग जाएंगे दोस्तों। और आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि साल में एक बार महाशिवरात्रि का दिन आता है, जो साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। पर दोस्तों, हर महीने भी एक शिवरात्रि आता है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आता है, उसके कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आपको बताया गया है, लेकिन उसको हम अच्छे से और सरल भाषा में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, और शिव महापुराण कथा में बताए जाने वाले उपाय को आप अगर कर लेते हैं तो आपकी जितनी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, साथ ही आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे और रोग और बीमारियां भी साथ साथ ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी परेशानियां चल रही है आपके जीवन में कि मतलब किसी भी मनोकामना आप हो जो पूरा नहीं हो रहा है, तो आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो वो पूरा हो जाएगा। कुछ ऐसे कार्य हैं अगर कर लेते हैं तो आपके बिगड़े हुए काम बन जाएँगे। ठीक है। साथ में आपको कितने दिनों से अगर बीमारियां हैं या आपके घर में कोई ऐसा सदस्य जिनको बीमारी पकड़ी हुई है, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो अगर कुछ उपाय कर लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो आप उस परिस्थिति से भी आप आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से एक मेरी विनती है कि आप अगर इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला उपाय जानते हैं क्या है। तो हम आपको क्या बताने वाले हैं कि पहला उपाय में कि इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, अपने किसी भी जो प्रकार की जो दुख है, समस्या है, वो दूर हो जाएंगे। भले ही आपके जीवन में दुख परेशानियां हो, धन की समस्या हो, रोग और बीमारियां ने मतलब जैसे एकदम परेशान हो गए हों आप, तो किसी भी परेशानियों के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, आपको पहला उपाय के लिए आपको क्या करना है, अगर आपके साथ जो परेशानियां हैं बीमारी से संबंधित या किसी रोग से संबंधित, आपको क्या करना है कि 2 बेलपत्र लेना है। क्या करना है? आपको 2 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा जल लेना है। ठीक है, 2 बेलपत्र और 1 लोटा जल लेना है। इसको कहाँ पे समर्पित करना, कहाँ लेके जाना, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों चीज़ों को आप लेकर किसी भी मासिक शिवरात्रि के दिन, ठीक है, अगर आप एक शिवरात्रि आप महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो मासिक शिवरात्रि के ही दिन आप प्रातः काल सुबह सुबह उठकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। आपको शिवालय मतलब जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको भगवान शिव जी के पास में आपको जाकर बैठ जाना है और याद रखिएगा कि यह जल आप मतलब उपाय जो करने के लिए लाए हैं, आपको क्या करना है, सीधा जाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के पास बैठकर दोनों बेलपत्र को निकाल लेना है। मतलब दोनों बेलपत्र आप जिसमें भी रखे हो निकाल कर आप वहाँ पे रख लेंगे। फिर उसके बाद से क्या करना है, बेलपत्र को आपको सबसे पहले जलधारी, ठीक है, आपको कहाँ पे, जहाँ पे जलधारा गिरता है वहाँ पे आपको समर्पित कर देना, मतलब शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना। उसके बाद से क्या करना है, बेलपत्र को समर्पित करने के बाद उस पे आप उस समय आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्री जो है आपका, जो उसकी डंटी है ना, आप उसका डंटी आपको किस दिशा में होना चाहिए, जलधारा की तरफ होना चाहिए, जिधर से जलधारा आपको नीचे गिरता हो। ठीक है, उसकी डंटी और उसका जो दिशा है, पहला वाला पत्ता है, उसका दिशा हमेशा दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, वहाँ पे आप चढ़ा देंगे। उसके बाद से आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं वहाँ आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, जल वहाँ पे समर्पित करने के बाद से
उसको आप शिवलिंग के पास आप बैठकर वहाँ पे शिव शंकर भोलेनाथ से आप वहाँ पे उनसे विनती करेंगे, ठीक है? यह जल जब आप समर्पित कर देंगे, ठीक है? 2 बेलपत्र चढ़ाने के बाद से जल आप जब समर्पित कर देंगे, तो उसके बाद से आपको क्या करना है, जहाँ से जलधारा गिरता है, जल गिरता है, वहाँ से आप थोड़ा-सा जल आप वहाँ पे रोक लेंगे, ठीक है? रोक के आप लेकर आएँगे अपने घर पे। अगर किसी को बीमारी है, घर में कलेश हो रहा है, घर में अगर किसी तरह की समस्या हमेशा है, तो आप घर में लाकर उस जल का छिड़काव करेंगे, उस जल से आचमन करेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी आपके दुःख दर्द हैं, वो वहाँ से कटित हो जाएँगे, ठीक है? उस शिवलिंग के ऊपर से जो जल आता है, वो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उससे दूर हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद से आइए जानते हैं दूसरा उपाय जो आपको क्या करना है, ठीक है? आपका अगर विशेष कोई मनोकामना है, ठीक है? जिसके लिए आप बहुत उपाय कर लिए, व्रत करके देख लिए, लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे आपको क्या करना है, एक छोटा-सा बस आपको उपाय करना है, ठीक है? इसके लिए जो आपकी मनोकामना है बहुत दिनों से बाकी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, एक छोटा-सा उपाय बस करना है। 1 काली मिर्च क्या लेना है, सामग्री में आपको 1 काली मिर्च लेना है और 7 काला तिल के दाने लेना है, ठीक है? 7 काला तिल का दाना लेना है, ठीक है? इसको क्या करना है आपको, ठीक है? आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह-सुबह उठ जाएँगे और स्नान-दान करने के बाद से आप काली मिर्च रखेंगे थाली में, ठीक है? जिसमें आप पूजा करने जाते हैं शिवालय, तो उस बर्तन में या उस थाली में, ठीक है? आपको क्या करना है, 1 काली तिल रखेंगे, उसके बाद से आपको क्या करना है, 7 काले तिल आपको मतलब जो दाना है, उन दोनों को आप लेकर शिवलिंग पे मतलब शिव जी के मंदिर चले जाएँगे, ठीक है? उसके बाद क्या करना है आपको सीधे हाथ, ठीक है? सीधे हाथ की जो थाली में इन दोनों की सामग्री को रखकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठ जाएँगे, ठीक है? सीधे हाथ की हथेली से भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित आपको कर देना है, ठीक है? इन दोनों चीज़ को क्या करना है मतलब दोनों सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना इन दोनों सामग्री को। उसके बाद आप हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से आप बोल दीजिएगा कि हमारी जो मनोकामना इतने दिन से पूरी नहीं हो पा रही है, तो हे शिव शंकर भोलेनाथ, आप हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करना। आपसे हमारी यही विनती है, हमें आगे सफल बनाना, ठीक है? आप अगर ऐसा कार्य कर देते हैं, महाशिवरात्रि के शुभ दिन, शुभ योग के दिन, तो आपकी जो भी मनोकामना बहुत दिनों से बाकी रह गई थी, वो उस दिन पूरा होना ही होना है, ठीक है? क्योंकि शिव शंकर भोलेनाथ आप जानते ही हैं बहुत भोले हैं। आप छोटा-सा कार्य करेंगे तो आपके बहुत बड़ा भंडार आपके लिए खोल देंगे, जिससे आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो सकता है, ठीक है? तो अब आइए जानते हैं तीसरा उपाय किसके लिए है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इस उपाय को आपको कैसे करना है और कैसे, ठीक है? तो आपको तीसरे उपाय में आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको अगर अपने ऊपर और अपने पूरे परिवार के ऊपर, पूरे घर के सदस्य के ऊपर आपको प्राप्त करना है, तो अगर आपके दुख और समस्या दूर करना है, तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही दूर होंगे, ठीक है? तो इससे दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि उनका आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर, आपके सभी सदस्यों के ऊपर बना रहे। तो उनका आशीर्वाद पाने के लिए, शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए एक छोटा-सा उपाय आपको करना होगा, ठीक है? क्या करना है ध्यान से सुनिएगा, क्या सामग्री लेना है ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आप 3 ठीक है 3 गोल बाती लेंगे। क्या करना है आपको? गोल वाला 3 बाती लेंगे जो शुद्ध देसी घी में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है? उसके बाद से आपका जो दिया होगा ना उसको क्या करना है कि आटे का बना लेंगे। दिया क्या बनाएँगे आप दीपक को? आप आटे का शुद्ध आटे का आप दिया बना लेंगे, उसमें गोल बाती आप 3 शुद्ध घी वाला रख के तैयार कर लेंगे, ठीक है? इस उपाय को आपको क्या करना है 3 वृक्ष के नीचे आपको रखना है, ठीक है? क्योंकि हमें 3 घी का दीपक अगर तैयार करना है, तो वो 3 वृक्ष के नीचे मतलब 3 पेड़ जो पेड़-पौधे उसके नीचे अब कौन-सा पेड़ है, कौन-सा पेड़ के नीचे आपको रखना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है?
एक आपको रखना है पहले बेल पत्र वृक्ष के नीचे, क्या कि बेल के पेड़ के नीचे, ठीक है। अगर वहाँ रखते हैं तो माता पार्वती का आशीर्वाद आपके ऊपर, साथ में शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा, ठीक है। दूसरा है पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है, और तीसरा आपको आंवले के वृक्ष के नीचे रखना है। लेकिन अब कब रखना है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। महाशिवरात्रि के दिन ही आपको शाम के समय प्रदोष काल में आपको अपने घर में यह 3 आटे का शुद्ध देसी जो घी का दीपक आप तैयार करेंगे, उसके बाद एक थाली में आपको इन तीनों दीपक को तैयार करके अपने घर से निकल जाना है लेकर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप कहाँ पे रखेंगे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको वहाँ पे रख देना है, जो आपके घर के आसपास में होगा, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, जब बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर वहाँ पर बैठकर आप पहला दिया जब उठाकर वहाँ पर जलाएंगे, और जलाकर भगवान के सामने झोली फैलाकर आपको जो भी मनोकामना है आप भगवान से मांगेंगे और बोल देंगे, ठीक है। अब आपको बेलपत्र के नीचे दीपक लगाकर दीपक के वृक्ष के नीचे जाना है, पीपल के बाद, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको क्या करना है, वहां से दूसरा दीपक आपको जलाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि हे पीपल वृक्ष देव, हे वासुदेव, हमें जो भी मनोकामना है, हमारे ऊपर जो भी संकट है उसे दूर करो, हमारी हर विपत्ति को दूर करो। इससे आपको क्या होगा कि वहाँ आप जब दीपक जलाएंगे तो वासुदेव भगवान आपको आशीर्वाद जरूर देंगे, और जब वासुदेव भगवान आशीर्वाद देंगे तो शिव शंकर भोलेनाथ को तो प्रसन्न होना ही है, ठीक है। फिर आप तीसरे दिए को आप वहाँ पे प्रज्वलित कर लेंगे, मतलब जला लेंगे। उसके बाद से आप आंवले के वृक्ष के नीचे वहाँ पर आपको दीपक जला देना है, भगवान से प्रार्थना कर लेना है, और वहाँ पे क्या करना है कि आप वहाँ पे ढक देंगे, ठीक है। आप वहाँ पे जो दिया है अच्छे से थोड़ा ढक देंगे कि वो बुझे ना, ठीक है। इन तीनों जगह पे आपको दीपक जला लेना है, फिर घर वापस आ जाना है। आपको इस उपाय को अगर कर लेते हैं, अगर महाशिवरात्रि के दिन चूक जाते हैं लेकिन हर महीने की मासिक वाली शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं, तो जब आप अपने पूरे मन और विश्वास से भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके यह उपाय करेंगे तो तभी आपका यह उपाय काम सफल होगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए पूरे तन से मन से हमेशा सफल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए किसी भी उपाय को, तभी आपका कोई भी काम सफल होता है, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय कर लेते हैं, कोई भी समस्या है अगर कर लेते हैं, तो आपको इतना पक्का है कि आपका वह कार्य सफल होगा, मनोकामना आपकी पूर्ति होगी। और जिस कार्य के भी लिए आप इतने दिन से पूरे इच्छा से आप रोज कुछ ना कुछ करके थक जा रहे थे, कोई भी उपाय, लेकिन इस उपाय को अगर कर लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगा, बहुत ही चमत्कारी साबित होगा, ठीक है। अगर मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो किसी न किसी व्यक्ति को यह जो वीडियो या यह जो ज्ञान सुनकर उसे कहीं न कहीं उसके जीवन में चर्चा लगेंगे ही, ठीक है। तो आपको यह छोटा सा काम बस कर देना है मेरे लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक एंड करके शेयर ज़रूर करें, ठीक है, जिससे किसी न किसी व्यक्ति का भला हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो आपसे बस एक ही विनती है कि आप सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।